देखिए जीवन में कई बार ना चाहे वो देश का बात करें या आपस में हम लोग एक जिस समाज में रहते हैं उसका बात करें, तो बहुत बार आप देखिए कि जो लोग हैं वो जो दूसरे लोग होते हैं जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हों, चाहे वो बल उनके पास कम हो, उनके पास चाहे जो क्षमता है लोगों का वो कम हो, तो अक्सर लोग उनको कम आँकने लगते हैं। तो वही चीज़ देशों देशों में भी वही है, जैसे कि देखिएगा कि जैसे रशिया और जब यूक्रेन का वार शुरू हुआ था, तो सबको ये लग रहा था कि अरे रशिया जैसा देश इतना शक्तिशाली देश है और यूक्रेन उसके सामने कहाँ टिकेगा, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। देखिए कि आज भी लगभग 3 साल से ज़्यादा हो चुका है और रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो चल ही रहा है। कभी यूक्रेन उस पे हमला करता है, कभी रशिया हमला करता है। वैसे ही हुआ अमेरिका और ईरान में। पूरे दुनिया को लग रहा था कि ईरान जो है वो बहुत ही छोटा-सा देश है और अमेरिका जैसा मतलब जो इतना पावरफुल है, जो मतलब समझिए कि विश्व का सबसे ताकतवर देश में वो जाना जाता है, उसके सामने ईरान कहाँ टिकेगा। लेकिन ईरान का जो है एक स्टेटमेंट आता है अभी हाल के दिनों में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दावा करते ये हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उस पे उनका पूरा नियंत्रण हो चुका है और जो भी अमेरिकी जो नौसेना है वो तैनात है स्टील की दीवार की तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो तैनात हैं। तो उस पे ईरान जो है वो अपना प्रतिक्रिया देता है, वो बोलता है कि ट्रंप जो हैं, वो झूठे हैं और स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज़ है वो अभी भी बंद है। तो सोचिए ईरान जैसा देश और अमेरिका जैसे देश के जो नेता हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो देश के मतलब पूरे विश्व के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं, उनको इस तरीके से चुनौती दे रहा है, आँखों में आँखें डाल के बोल रहा है कि ट्रंप झूठे हैं। तो देखिए ईरान के और अमेरिका के पक्ष में कोई हो, नहीं हो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ईरान के हिम्मत को दाद देते हैं। तो छोटे से देश में हिम्मत तो है, उसमें इतना हिम्मत है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता को वो लताड़ दे रहा है। और ट्रंप मतलब अपना मजाक खुद बना के रख चुके हैं, कई बार आते हैं बोलते हैं कि अब युद्ध खत्म हो चुका है, ईरान हमारा बात नहीं मानेगा तो हमला कर देंगे, पूरा तैयारी है, ये है, वो है। और ईरान जो है बार-बार आके उनको चुनौती देता है और ट्रंप बस ये खोखला दावा करते रहते हैं। क्योंकि देखिए कि ये अखबार का रिपोर्ट है जो ईरान है उस इस दावे को जो ट्रंप जो ये दावा कर रहे थे, ये पूरी तरीके से एकदम इसको नकार दिया है कि ट्रंप का ये जो दावा है उसका कोई वैल्यू नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो आज भी हमारे नियंत्रण में है, उस पे कोई नियंत्रण नहीं है ट्रंप का। तो इससे हमें यही संदेश मिलता है कि कोई भी देश हो या इंसान हो, उसको हम लोग कमज़ोर समझ के उस पे हम लोग वार कर देते हैं कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि अरे हम तो जीत जाएँगे, वो कमज़ोर है। लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है, जो आपसे कमज़ोर भी बहुत बार होते हैं, जो आपसे वीक भी बहुत बार जो होते हैं, वो आपको चुनौती देते हैं, आपसे लड़ते हैं, आपके सामने जल्दी झुकते नहीं हैं। और इसमें ये होता है कि उनको तो आप जितना नुकसान पहुँचाते ही हैं, उससे ज़्यादा आप खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे अमेरिका जो है, ईरान को नुकसान चलिए पहुँचा रहा है, मिसाइल दाग रहा है, लेकिन जब ईरान जब हमला कर रहा है, तो अमेरिका उसको डिटेक्ट करने के लिए अपना कितना करोड़ों का उसमें जो डिफेंस सिस्टम का यूज़ कर रहा है, तो ईरान से ज़्यादा अमेरिका का इसमें नुकसान है।